वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज है 17 रमज़ान और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के घरों को खुशियों और रहमतों से भर दे, आमीन सुम आमीन। तो जी अभी बस मैं उठी थी और मैंने बर्तन वगैरह धोने शुरू कर दिए थे, क्योंकि सहरी के बर्तन मैंने बिल्कुल भी नहीं धोए थे। पर अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि इफ्तार में आज क्या बनाएं। तो बस चिकन वगैरह बाहर निकाल के रखेंगे और फिर सोचते हैं क्या बनाते हैं। कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं, थोड़ा आइडिया मिलेगा। आजकल दिन तो इतने जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। रोज़ा भी पता नहीं चलता कि थोड़ी कोई प्यास लगे या भूख लगे, बस काम में पूरा टाइम गुजर जाता है। और थकन भी आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गई है, क्योंकि टाइम ऐसा है ना कि जागते ही रहते हैं सहरी तक और फिर थोड़े घंटे सोते हैं और फिर जल्दी उठ जाते हैं सुबह। तो जी यहाँ पे मैंने चिकन निकाल ली थी और अभी बनाते हैं इशाल का नाश्ता। कोई दलिया वगैरह बना के देते हैं उसे, जब तक बर्तन वगैरह भी सारे समेट देते हैं। बहुत सारे हो गए थे, कल थोड़े से अफ्तार के भी रह गए थे बर्तन, तो सारी मैंने साथ धो लिए थे। अभी बर्तन मैं उसी टाइम जगह पे रखती हूँ, वरना अगर जगह पे नहीं रखूँ ना तो वो भी ऐसा लगता है गंदे बर्तन ही है, वो सारे वापस धोने पड़ जाते हैं मुझे, एक एक करके वो वॉश बेसिन में आ जाते हैं। यहाँ पे इशाल थोड़ा सा डिस्टर्ब करना शुरू हो गई है, मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रही सही से। तो जी फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज इफ्तार के लिए क्या बनाना है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, मलाई बोटी वाला मैरिनेशन करेंगे हम। उसके लिए हमें चाहिए लेमन, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट और कुछ मसाले डालेंगे, वो साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। तो जी सबसे पहले हम चिकन काट लेते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से हमने क्यूब्स बना लेने हैं। उसके बाद हमने लेना है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 मैंने हरी मिर्च ली, उनको क्रश करके डाल दिया है। अब यहाँ मैं डालूँगी दही। यहाँ मैंने लो फैट योगर्ट यूज़ करा है, लेकिन आप क्रीम योगर्ट ही लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें मलाई बूटी है क्योंकि। अब इसमें हम हाफ़ लेमन का जूस डालेंगे। आधा टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने अभी अभी क्रश किया था। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे और फिर बाकी मसाले डालेंगे। तो जी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गर्म मसाला। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा कम ही खाया जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर। अगर आपके पास क्यूब हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सूखी मेथी और उसके साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और सबसे लाजमी पार्ट इसका जो कि है क्रीम। मलाई बोटी है तो क्रीम क्यों ना होगी, तो उसको अच्छे से ऐड कर देंगे हम भर के। तो जी बस अब इसको मैरिनेट करके ढक के हम रख देंगे एक साइड पे और अब बाकी काम कर लेते हैं। तो जी आज का प्लान ये है कि हम बनाएंगे फतायर और साथ में हम बनाएंगे ब्रेड पॉकेट। सेम चिकन यूज़ करेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टीस्पून ईस्ट और 1 टीस्पून शुगर ले ली है। उसमें हम डाल देंगे नीम गर्म पानी और उसको थोड़ी देर राइस होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक अंडा ले लिया है। अब उसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, कोई सा भी ले लें, मैंने नीडो लिया है इधर। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल दें, काफ़ी रहेगा इतना। अब इसको हम विस्क से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मैदा, तकरीबन मैंने 2.5 कप डाला था। तो जी हमने अच्छे से इसको गूंद लिया था डो को और अब इसको भी राइस होने के लिए रख देंगे हम। तो जी अब यहाँ पे चिकन रेडी कर लेते हैं। पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म किया है, उसमें बस मैंने अपनी मैरिनेटेड चिकन डाल दी है। अब ये खुद ही पकती रहेगी आराम आराम से। तब तक हम दूसरी चीज़ बना लेते हैं। अभी हम दही बड़े बनाएंगे, साथ में हम जामी शीरी भी बनाएंगे। दही बड़ों के लिए अभी हमने पकौड़े वगैरह भी कुछ भी रेडी नहीं किए, तो वो भी करेंगे। आज मैं थोड़ा जल्दी ही आ गई हूँ किचन में इफ्तार बनाने के लिए, ताकि सब कुछ टाइम पे रेडी हो जाए। तो जी यहाँ पे मैंने पकौड़ों का घोल बना लिया था, अब बस पकौड़े तलते हैं। दही बड़ों की रेसिपी मैंने अक्सर शेयर किया आपके साथ। मैं सेम इसी टाइप के बनाती हूँ, मतलब जो कड़ी में डालती हूँ ना मैं पकौड़े, बिल्कुल वही वाले रेडी करती हूँ मैं दही बड़ी के लिए भी, प्लेन वाले नहीं करती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने लो फैट योगर्ट यूज़ किया था, तो इस वजह से ये ज़्यादा अच्छा क्रीमी रायता नहीं बन सका दही बड़ों का। तो जी यहाँ पे हमारी चिकन भी हो गई थी। अब इसमें डालते हैं कोयला और बघार लगा देते हैं इसमें, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ जाती है। साथ साथ पकौड़े भी देखने वो ना जल जाएं, बस इनको भी पानी में डिप कर देते हैं और बस फटाफट बाकी चीज़ें बनाते हैं। अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं ब्रेड पॉकेट। उसके लिए आपने ऐसे ब्रेड स्लाइस लेना है, कॉर्नर्स हटा लें, पहले ही मैंने ये गलती की थी, नहीं हटाया। उसके बाद एक तरीके वाला कटर ले लें जिससे गोल शेप आ जाए, वरना आप चौकोर में भी बना सकते हैं इसको। तो अनइवन हो गई थी मेरी शेप, तो उसको थोड़ा सा फूलने में मुश्किल हुई थी। तो जी बस इसके सर्कल्स काट के हमने अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं और फिर उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। मुझसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी इसे बनाने में, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इसको अनइवन नहीं रहने देना है आपने। अगर मोटी है ब्रेड तो मोटा ही रखें, हर तरफ से एक बराबर होनी चाहिए, वरना ये सही से फूलता नहीं है।
तो जो मेरी सही शेप हुई थी वो फूल गई सही से, लेकिन बाकी फूलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, पर उसकी भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर नहीं फूले कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर से पक जाती है, इसको आप नॉर्मली भी खोल सकते हैं तो बिल्कुल वही शेप आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जी यहाँ पे हमारा जो डो हमने रेडी की थी फतायर की, वो भी अच्छे से राइस हो गई थी, तो उसको शेप दे लेते हैं। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो स्टफ्ड होते हैं चीज़ के साथ, तो इसलिए पहले हमने चीज़ डाली थी और उससे हमने इसको शेप दे दिया अच्छे से और अंदर इसके चीज़ भर दी। अब उसके ऊपर हमने लगाई चेडर चीज़ और फिर हमने डाली उस पर चिकन अपनी वही मलाई बोटी वाली, और फिर उसके ऊपर हमने बहुत सारी मोज़रेला चीज़ डाल देनी है। तो जी नेक्स्ट वाला फतायर मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। मैंने सबसे पहले जो बनाया था उसकी शक्ल थोड़ी ऐसी हो गई थी क्योंकि बहुत बड़ा बन गया था मुझसे और एयर फ्रायर में आ नहीं रहा था। दूसरा वाला बिल्कुल सही बना था। इसकी शेप भी बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं होती, इसमें बस रोल करना होता है। तो जी यहाँ इस तरह से हमने मोज़रेला चीज़ डाल के इसको इस तरह से फोल्ड करना है, फिर हमने चेडर डालनी है, फिर हमने चिकन डालनी है, फिर अच्छे से मोज़रेला डाल के फिर इसके कॉर्नर्स पे हमने लगाना है एग, और फिर उसके ऊपर हमने कलौंजी और तिल रख देना है इस तरह से। तो जी यहाँ ब्रेड पॉकेट को मैंने बीच में से कट कर लिया है और इसका जो मोटा वाला पार्ट होगा, एक साइड मोटा होगा एक साइड पतला होगा। तो जी मोटे वाले साइड पे मैं लगा रही हूँ गार्लिक सॉस, आप चाहें तो रायता भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। फिर उसमें हम भर देंगे अपनी मलाई बोटी वाली चिकन, अच्छे से भर देनी है इसको। और फिर साइड में हम लगा रहे हैं पेपर कलर के लिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरह से। तो जी हमारा फताया रेडी हो गया था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पक गया था। एयर फ्रायर में बनाती हूँ उधर जल्दी कलर आ जाता है, वरना फताया जो है मोस्टली होता है वो ओवन में बनता है तो बिल्कुल वाइट रहता है ऊपर से ना चीज़, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा यमी बना था। तो जी ये हो गई थी हमारी इफ्तार अच्छे से, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से हो गई थी, बहुत ज़्यादा यमी फताया थे ये थोड़े थोड़े डोमिनोज ब्रेड की तरह भी लग रहे थे और मुझे बहुत टेस्टी लगे ये। और ब्रेड पॉकेट्स का भी अपना ही अलग मज़ा था। इफ्तार के टाइम थोड़ी सी मैं पैनिक हो गई थी क्योंकि काम जल्दी नहीं हो पा रहा था, टाइम बहुत हो गया था, इसलिए मैंने सही से रिकॉर्ड नहीं कर सका पूरा। जो मैंने टेबल वगैरह डेकोरेट की थी, कुछ भी चीज़ सही से मैं प्रेजेंटेशन भी नहीं दिखा सकी। तो खैर इफ्तार हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने, क्योंकि बर्तन तो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, बहुत फैला दिया था मैंने आज किचन फिर से। तो जी अब से व्लॉग इसी तरह से आएंगे, थोड़े छोटे छोटे ही आएंगे, जैसे इफ्तार का पूरा टाइम दिखाऊंगी या सहरी का पूरा टाइम दिखाऊंगी। इससे ये होगा कि आपको बोरियत भी नहीं होगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगा काफ़ी। तो जी आज के व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।